का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके हालात एक ही बात कर रहा है और इस खित्ते में भी भारत में खास तौर पर लोग बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान नेक्स्ट टारगेट है इजराइल का। ये सवाल जो है इसको बहुत ज़्यादा स्पीड से डिस्कस किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान जो है वो नेक्स्ट टारगेट है। क्या इजराइल पाकिस्तान पे हमला करेगा? इजराइल पाकिस्तान पे क्यों हमला करेगा? ये सवाल है जिसको बहुत ज़्यादा वो जिसे कहते हैं ना वेव चली थी कि ईरान मतलब गुड फॉर नथिंग, बातें बड़ी बड़ी। और बीच में क्या हुआ, इसराइल ने आके ना सिर्फ टॉप मिलिट्री ऑफिशियल को भी मार दिया, साइंसदानों को भी मार दिया, जहां पे वो दिल चाह रहा है गैस पाइपलाइंस वगैरह पे, गैस रिफाइनरीज पे और बाकी ऑयल रिफाइनरीज पे, उसके अलावा न्यूक्लियर साइट्स पे, ऊपर जहां दिल चाह रहा है वो अटैक करके जा रहा है। ईरान कुछ भी नहीं कर पा रहा। वैसे तो युद्ध का टाइम होता है तो कोई भी मजेदार चीज होती नहीं है, लेकिन हमारे नेतन्याहू उन्होंने याहू बोल दिया है। आपको मालूम है जब वो याहू बोलते हैं एक आधा बॉम्ब इधर उधर फेंक देते वो। अब उन्होंने बोल दिया याहू बोलते हुए कि भाई वो पाकिस्तान को बॉम्ब करेंगे। अब ये न्यूज़ कंफर्म्ड है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ट्विटर के ऊपर राउंड्स मार रही है और कई जगह पे इसको कवर भी किया गया है। क्या है कि नेतन्याहू बोल रहे हैं पाकिस्तान को बॉम्ब इसलिए करेंगे क्योंकि उसने ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स दिए हैं और नॉर्थ कोरिया को भी दिए हैं। हर तरह से मुराद ये थोड़ी है कि हम उनके लिए जंग करनी शुरू कर दें। ईरान की जंग अपने लिए, देखें ईरान ने जो जंग शुरू की है वो पाकिस्तान के मफाद के लिए तो नहीं की, अपने मफाद के लिए की है ना। जो ईरान की गवर्नमेंट है वहाँ पे वो क्या कर रही है, वहाँ पे वो पिछले 50 सालों से उसका क्या मौक़िफ़ है। पिछले 50 सालों से ईरान की गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है। अगर इसको थोड़ा स्टडी कर लें, हम ईरान की गवर्नमेंट के मौक़िफ़ को स्टडी कर लें तो पिछले 50 सालों में क्या मौक़िफ़ है ईरान का। नष्ट करेंगे। और ये जो आदमी है इसके ऊपर बात करेंगे सारे मुद्दे के ऊपर कि अब ये युद्ध पाकिस्तान ईरान के बजाय ये पाकिस्तान और इजराइल के साथ होता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं मज़े के साथ, चुटकियाँ लेते लेते मंजरी जी के साथ कि मंजरी जी ये आसिम मुनीर जो बुर्का डाल के रजाई के अंदर छुप के वो भी बंकर में बैठा हुआ था, अब मोसाद से कैसे बचेगा। पहले तो गर्व के साथ जय सिया राम। तो दिनों में ही इसराइल सफाया कर देगा। अगर लंबी जंग हुई तो फिर ईरान जो है उसमें ऐसा नहीं है कि घुटनों पे आ जाएगा। इसराइल को भी बड़ा सोचना पड़ेगा और ईरान को जरा सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा कि इसराइल की पूरी ख्वाहिश है, पूरी कोशिश है किसी ना किसी तरीके से यूएसए डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए। तो बेहतर है कि ईरान जो है वो भी हिसाब किताब सिर्फ इसराइल के साथ ही रखे, जो यूएसए की यहाँ पे मिलिट्री बेसिस है उन पे कोई। जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों पाकिस्तान की भी इस समय हवा निकली पड़ी है दोस्तों। हो क्या रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को दोस्तों डर सताने लग गया है। डर ये सता रहा है कि दोस्तों अगर इसराइल ने ईरान को उड़ा के रख दिया और मान लीजिए और फिर अगला नंबर दोस्तों पाकिस्तान का है। इसी वजह से दोस्तों पाकिस्तान वाले डरे बैठे हैं और बोल रहे हैं कि भाई कि कैसे करा जाए। मतलब ये इस बात को मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसराइल जो है लगभग सारे मुस्लिम देशों के पीछे पड़ गया है। अगर वह अपने उसमें कामयाब रहा तो हर किसी का नंबर आएगा, मुस्लिम देशों को ये ख़त्म कर डालेगा जिस तरीके से इसराइल कर रहा है। और आप देख सकते हैं इसने अच्छे खासे मतलब नुकसान पहुंचा दिया है मुस्लिम देशों को और मुस्लिम देशों को ख़त्म करता जा रहा है दोस्तों इसराइल। तो ऐसा में दोस्तों सबसे बड़ी बात जो निकल के वो आ रही है कि अगला नंबर कहीं पाकिस्तान का नहीं का तो नहीं है, कहीं जैसे बॉर्डर वगैरह जो ये चलते जा रहे हैं भाई, बॉर्डर वगैरह चुपके पड़े हैं, धीरे धीरे ये बढ़ता है। ऐसे इसका अगला निशाना कहीं पाकिस्तान हो, फिर उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान हो, क्योंकि दोस्तों ये सब हो सकता है, इसमें कुछ दोहराए वाली बात नहीं है। दोस्तों आगे देखते हैं रिएक्शन पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में क्या रहा। ये अपनी वैलिडिटी इनकी एक्सपायर होती है। हम लोग पहले ही कह रहे थे एक्सटेंडेड वारंटी पे चल रहे हैं, वो एक्सटेंडेड वारंटी भी पूरी होने के दिन है। अब पाकिस्तान ने जो हेल्प की थी ईरान को तो पाकिस्तान भी जाएगा। और अगर ये आप चीज सिलसिला नहीं रोकते हैं ना तो ये सारा जो जितने भी आतंकवादी संगठन है इनके पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया दैट वुड बी अ वेरी सीरियस कंडीशन फॉर द वर्ल्ड। तो क्योंकि ये तो पागल है, एक दिन इनको जन्नत सूझी और इन्होंने फोड़ दिया कहीं पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी कोई चीज इनको पता नहीं है, तो आपको इसको खत्म करना होगा। और अगर ये दो नेशंस अगर चले जाते हैं
तो मैं नॉर्थ कोरिया को पूरा रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ, क्योंकि आज तक जो उनने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, वो अपनी बाउंड्री में कन्फाइंड है और अपने देश को अच्छी तरह चला रहे हैं। तो मैं नॉर्थ कोरिया को एक बहुत अच्छा और समझदार देश मानती हूँ। पर ईरान और पाकिस्तान, ये दो ऐसे लोग हैं जो अपनी सनक में दुनिया में कहीं भी आग लगा सकते हैं। ओके, तो इनका अगर इनके ऊपर इजराइल अटैक कर रहा है और इजराइल अगर नेतन्याहू अगर कह रहे हैं कि वो आसिम मुनीर को, वो पाकिस्तान को, क्योंकि वो ना हेट स्पीच में आ जाता है तो हम बहुत प्यार से केवल गला खराब हो जाता है हमारा, फंस जाता है, क्या करें। तो उसकी तो खुशी मनानी चाहिए। मैं तो एक दिन पहले से घी के दिए जला दूं मिठाई पार्टी पे। अच्छा मंजरी जी, आपको याद होगा कल रात को वी वर द फर्स्ट वंस टू डिक्लेयर दिस कि जो आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर के ऊपर ऑलरेडी कांच गिरने वाली है, क्योंकि मोसाद के साथ मिलकर उनसे पैसे लेकर इसने जो घड़ियां दी थी ईरान के अंदर, वो जिसको घड़ी दी वो सारे मारे गए, क्योंकि उसके अंदर एक वो लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था उसके अंदर, इंटरसेप्टर था, जिसको, हाँ ट्रैकर था, जिसको ट्रैक करते करते ड्रोन पहुंचा और बंदे को उड़ा दिया। अभी आसिम मुनीर का नाम उसमें भी आ रहा था, ये हमने कल ही कवर किया था। आज ये न्यूज़ आ गई है कि वे नेतन्याहू, वो अब याहू करने वाले हैं आसिम मुनीर के साथ। ये तो पता लग गया कि अब इसके नंबर 3 नंबर हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि पैसे भी ये अमेरिकन ने जो दिए थे किसी को कि भाई हम किधर हैं और आप किधर हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, हाँ, सऊदी अरब का इंटरेस्ट अगर हार्म होता है तो पाकिस्तान सोचेगा क्या करना है, और वो भी अगर कोई सऊदी अरब के ऊपर हमला करे, और वो भी माजी के अंदर एक और पोजीशन थी, मैं आपको बात बताऊं माजी के अंदर क्या पोजीशन थी। जब सऊदी अरब और यूएई ने यमन पे हमला किया था, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब का उस वक्त साथ उस तरह नहीं दिया था जिस तरह शायद हमें देना चाहिए था या हम दे सकते थे। इस चीज को थोड़ा ये भी स्टडी करें आप। हमें यूएई और सऊदी अरब ने हमारे इस अमल को सख्त नापसंद किया था, लेकिन पाकिस्तान खड़ा रहा। पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम अपने फौजी तो नहीं भेजे हमने, लेकिन हमने सऊदी अरब की वैसे टेक्निकल और बहुत सारी चीज़ों में मदद की थी। तो इस चीज़ थोड़ा सा समझना चाहिए इस चीज़ को। हमें जैसे वो कहते हैं ना, हमें हमारे केस में इजराइल की हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं है, और ना ही हम चाहते हैं कि हम इस तरह की चीज़ों में पड़ें। इसको जहन में रखें, हम इस तरह की चीज़ों में नहीं जाना चाहते। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा इसमें कोई वो जिसे कहते हैं ना इशू नहीं है कि हमें ये चीज़ें करनी है। इजराइल जो करता है करे, हाँ अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, पूरी ताकत से देंगे, पूरे जोर ज़बरदस्ती से देंगे, इतनी ताकत इस्तेमाल करेंगे कि मज़ा आ जाएगा अगले को भी। हमें सिर्फ अपना दफा करना है, हमें अपने किसी वो दूसरे मुल्क और किसी वो उस चीज़ से कुछ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम दुनिया को ये बता, हाँ दोस्तों जैसा कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, पाकिस्तान का मीडिया किस प्रकार बोलता है। देखिए आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया में खौफ का माहौल है, आप इनके चेहरे से और हाव भाव से देख सकते हैं। भाई मुस्लिम देशों के पीछे पड़ गया है ये, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब ये चालू होता है इजराइल तो दोस्तों किसी को नहीं छोड़ता, ये तो आप भी जानते ही होंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं। और तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें।